नमस्ते मित्रों, हम बात करेंगे बाबा रामपाल की। बाबा रामपाल के चेले दिन रात कहते हैं सत साहेब रामपाल ही पूर्ण परमेश्वर है। उसी ने सृष्टि को बनाया है, वही सृष्टि का कर्ता धर्ता और पालन करने वाला पूर्ण परमात्मा है। उनके चेले दिन रात कहते थकते नहीं। पर रामपाल के कथन के अनुसार रामपाल क्या था, यह आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आप के सामने एक चित्र है, आप देखो क्या लिखा है। हनुमान भक्त रामपाल। किसी जमाने में रामपाल ऐसा नहीं था, किसी जमाने में रामपाल हनुमान जी की भक्ति करता था। अब आप देखिए, रामपाल दास 13 वर्ष तक हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में बतौर जूनियर इंजीनियर कार्यरत थे। बचपन से रामपाल हनुमान और कृष्ण के भक्त रहे। रामपाल दास के अनुसार लगातार 25 वर्ष तक हनुमान की भक्ति करते थे। इस दौरान उन्हें नियमित रूप से रोजाना 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और लगातार 18 वर्ष तक राजस्थान के चारू जिला में स्थित सालासर महाराज के मंदिर में जाते रहे। रामपाल का कहना है कि 2 दशक से अधिक की साधना के बाद उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो सोचा रामपाल ने, साला ना रहेगा बांस और नहीं बजेगी बांसुरी, तो उसने खुद ही अपने आप को भगवान बना दिया। जब खुद ही भगवान बना दिया और चेले चपाटे, तो आप जानते हो कितने मूर्ख पाखंडी धूर्त बड़े बड़े हैं संसार में। ना बुद्धि का दिवाला है इनकी बुद्धि तो काम की नहीं है, थोड़ा विचार करते नहीं है और बस इनको परमात्मा बना बैठे सारे मिलके। अब सोचा कि मैं खुद ही परमात्मा बन जाऊं और पूर्ण परमेश्वर बन जाऊं, आधा अधूरा भी नहीं, और अपने आप को पूर्ण परमेश्वर घोषित कर दिया इनके चेलों द्वारा। रामपाल एक पाखंडी है, स्वार्थी है। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वह किसी भी मार्ग से जा सकता है और इन्होंने अपना स्वार्थ सिद्ध किया भी है। इनके चेले दिन रात कहते हैं सत साहेब हमारा रामपाल पूर्ण परमेश्वर। क्या मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम उसे पूर्ण परमेश्वर कहते हो। क्या उसे जवानी के समय में जब वो इंजीनियर था, फिर उन्होंने 18 साल तक भक्ति की हनुमान जी की, तब उन्हें नींद आ गई थी कि क्या साला मैं ही परमात्मा हूँ और मेरे को अपने आप को पता नहीं है? अज्ञानी है, मूर्ख है, पाखंडी है क्या? उसे खुद को ही पता नहीं खुद परमेश्वर है। खुद हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं। हनुमान जी के आरती कीजिए हनुमान लला की, दृष्ट दलन रघुनाथ कला की, ऐसे कर रहे थे। उन्हें खुद को पता नहीं था क्या? बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। क्या इस तरह दिन रात भक्ति करते बालाजी की, हनुमान जी की, और खुद को पता नहीं है कि सत्य क्या है? और वैसे ये बालाजी शब्द भी सही नहीं है, बाला कहते हैं लड़की को जी, बालाजी शब्द सही नहीं है। तो हनुमान जी की भक्ति करते इनको खुद को पता नहीं है कि साला हम खुद परमात्मा है, और अपने आप को ही पता नहीं कि मैं परमात्मा हूँ। फिर कई बात उनको लगा कि यार परमात्मा बनने में फायदा है, और फिर बाद में उनके तार ढीले हुए और उन्हें पता चला कि शॉर्ट लगा कि मैं ही परमात्मा। ये तो तुम लोग जैसे कहते हो ना, ब्रह्मा कुमारी वालों के शरीर में काल आया, उसी प्रकार ये भी तो माना जा सकता है कि रामपाल के शरीर में भी काल आया, खुद को पता ही नहीं है कि मैं परमात्मा हूँ। तो ये काल का दूध तो रामपाल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में भी इसके शरीर में भी आकर के ये तुम्हें भ्रमित कर रहा हो, ये भी तो हो सकता है क्या? काल का दूध ही मान लो आप तो इसे। ये पाखंडी लोग हैं, ये स्वार्थी लोग हैं, इनको खुद को ही पता नहीं कि मैं परमात्मा हूँ और खुद ही चमत्कार करते हैं। और अभी इनके किताबों के पीछे भी तो लिखा होता है ना कि हरि हरियाणा सु आयो, ऐसी बातें लिखी हैं और ये अवतार घोषित कर दिया इन्होंने। आगे आने वाले समय में ये भी कह देंगे ये माता पिता के गर्भ से नहीं हुए रामपाल जी, ये भी कह देंगे। देखना, आने वाले इतिहास गवाह है इस बात का। हमारे भविष्यवाणी सिद्ध होगी आपको कि रामपाल के माता पिता नहीं थे, वो गर्भ से नहीं हुए, वो तो कमल के फूल में अवतार लिया उन्होंने। ये बातें आगे आने वाले जमाने में पैदा हो जाएगी। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद।